तो यहाँ पे दो बातें आपकी समझ में आनी चाहिए, और वो दो बातें हैं, पहला बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। यस सर। ये कैसी एनर्जी है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी एक तरह की बाइंडिंग एनर्जी है। यस और नो? यस सर। एक तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। यस सर। अब बॉन्ड एनर्जी एक तरह की बाइंडिंग एनर्जी है, ये बात ध्यान रहेगी। यस सर। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ये बात ध्यान है। यस सर, आपने बताया। क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी क्या बताया था मैंने? सर आपने उसको लेके बताया था कि जब सन जो हमारा श्रिंक कर रहा है उससे रिलेटेड है ये। बताओ ना। सर मैंने आपने। दो शब्द बताए थे, और वो दो शब्द आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मास डिफेक्ट बताया था और बाइंडिंग एनर्जी बताया था। ये दोनों वर्ड्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सर मास डिफेक्ट तो याद है। क्या होता है? सर आपने मतलब पहले एग्जांपल दिया था कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो दो एक हाइड्रोजन हीलियम। बॉन्ड्स। नहीं सर, सर दो हाइड्रोजन जब कंबाइन होके एक हीलियम बना रहे हैं तो हम्म उसके साथ में मतलब एक एनर्जी रिलीज हो रही है। हम्म और सर जो इस एनर्जी इससे रिलीज हो रही है क्योंकि जो हाइड्रोजन सम का जो मास है, मतलब जो मास है उनका एडिशन जो है वो एक्चुअल मास से काफी ज्यादा है, तो उस वजह से डिफरेंस ऑफ मास हमने बताया था कि मास डिफेक्ट होता है। जब दो छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, ठीक है। वो फ्यूज होकर एक अब लार्जर न्यूक्लियस बनाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिल रहे थे। यस सर, और वो दोनों मिलके एक हीलियम बना रहे थे। हीलियम नहीं बना रहे थे, वो H2 बना रहे थे। हीलियम बनाएंगे तो उनके न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे, यानी वो इतने पास आ जाएंगे कि उनके न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ न्यूक्लियाई थोड़ी फ्यूज हुए, नहीं सर, हुए थे। तो नहीं हुए बच्चे। यस सर। समझ, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दोनों में डिफरेंस समझ। देख, यहाँ क्या है, ये वाली सिचुएशन है, न्यूक्लियाई एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ये रहा। यस सर। आपस में कहाँ चिपके हैं? यस सर, नहीं चिपके। फ्यूज नहीं हुए ना। नहीं सर। एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, एक यस सर। स्टेबल कंडीशन बना रहे हैं। जिस यस सर। स्टेबल कंडीशन को मैंने तेरे को बोला, क्या कहा, कि इसको कहते हैं बेटा H2 मॉलिक्यूल, है ना। ओके सर। ये तो H2 मॉलिक्यूल है, यस सर। राइट। और यस सर। मैं जो जो दूसरी बात मैं बता रहा हूं उसके अंदर क्या है, H प्लस प्लस H प्लस, ये आपस में फ्यूज हुए और इन्होंने क्या बनाया, He2 प्लस। इनके पास इलेक्ट्रॉन तो थे ही नहीं, नहीं सर। समझ रहे हैं? यस सर। तो जब ये न्यूक्लियाई तो तभी फ्यूज हो सकते हैं ना जब इलेक्ट्रॉन की रिपल्सिव फोर्स खत्म हो जाए। यस सर। सिर्फ न्यूक्लियाई की रिपल्सिव फोर्स रह जाए, हमने जबरदस्ती उनको आपस में फ्यूज करा दिया, सिंगल न्यूक्लियाई बन गया। यस सर। जब सिंगल न्यूक्लियाई बन गया, तब वहां पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसलिए रिलीज हुई कि दोनों को साथ साथ रखना था, एक स्टेबल कंडीशन दे दी। यस सर। राइट, यस सर। समझ में आती है बात? यस सर। तो जब वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो सर्टेन सी बात है कि वो वास्तव में इन न्यूक्लियाई के मास से एनर्जी के कन्वर्जन की वजह से रिलीज। फॉर्मूला बताया था ना, यस और नो? यस सर, इजी टू अंडरस्टैंड। यस याद सर। है? यस सर। आइंस्टाइन का फॉर्मूला बताया था ना ये। यस सर। तो ये दोनों बातों को कंफ्यूज नहीं करने का है।
दोनों बातों को अलग अलग समझने का है, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ये देखो, ये जा रहा है, यस सर। ये मिनिमम पॉसिबल स्टेबल कंडीशन हो गई। यस सर। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और दो न्यूक्लियस भी। यस सर। आप फर्दर पास पास ले जाओगे तो क्या होगा, ये स्टीप ग्राफ ऊपर को चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यस सर। ये क्या कह रहा है, एनर्जी बढ़ रही है तेजी से। यस। एनर्जी क्यों बढ़ रही है? के बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो चुकी है। यस सर। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हम फर्दर कोशिश कर रहे हैं इनको और पास ले जाएं। बॉन्ड फॉर्मेशन तो इस पिकोमीटर्स पे हो चुकी ना, यस सर। 74। R इक्वल्स टू 74। 74, इस पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी। अब ओके। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हम फर्दर कोशिश कर रहे हैं कि ये पास पास आए। तो जब ये पास पास आ रहे हैं, अब एनर्जी का ग्राफ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। ठीक है, ओके। क्यों? यस सर। क्योंकि इनके बीच में अब जो है सिचुएशन उल्टी होती जा रही है। कैसी उल्टी होती जा रही है? कि जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज्यादा होती चली जा रही है, क्योंकि एक एक जैसी चीजें एक लिमिट से ज्यादा पास आ गई। अब तो यस। टक्कर होगी ना फिर। यस। टक्कर होगी तो एनर्जी तेजी से बाहर निकलेगी। यस सर। समझ में आ रही है ना बात? यस सर। यस।